स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, दांत यानी कि तीत के बारे में। दांत सिर्फ खाने के काम नहीं आते, ये हमारी मुस्कान और बोलने और चेहरे की खूबसूरती के लिए भी काम आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होता तो हमारा चेहरा कैसा दिखता। हमारा चेहरा बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं दिखता, क्योंकि जितना हमारे मुंह में दांत है उतना खूबसूरत दिखता है, उतना खूबसूरत बिल्कुल नहीं दिखता। अब हम बात करेंगे आगे कि दांत क्या है। दांत हमारे मुंह में पाए जाने वाले एक कठोर ढांचे होते हैं। इनका मुख्य काम होता है भोजन को काटना, पीसना और चबाना। दांत हमारे मुंह में पाए जाने वाले बहुत ही कठोर ढांचे होते हैं। इनका मुख्य काम होता है भोजन को काटना, पीसना और चबाना। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि ये इनेमल नामक पदार्थ के बने होते हैं। इनेमल नामक का जो पदार्थ होता है ये हमारे शरीर का बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। अब हम बात करेंगे कि दांत का जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं हम उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगर हमारे दांत में फ्लोरीन नामक गैस लग जाए तो हमारे दांत को बहुत ही क्षति पहुंचती है, जिसके कारण हमारे दांत क्या है, पूरे झड़ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि दांत के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग और दूसरा आंतरिक भाग। बाहरी भाग को हम इनेमल कहते हैं और आंतरिक भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक दांत का स्ट्रक्चर है। इसके बाहरी भाग को हम इनेमल कह रहे हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कह रहे हैं। जो बाहरी भाग होता है बहुत ही पतला होता है, और अगर ये अंदर वाला जो भाग होता है डेंटाइन, ये थोड़ा मोटा होता है। ये इनेमल के कारण ही हमारे दांत क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और सफेद होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अगर कहा जाए बाहरी भाग इनेमल को, तो ये कैल्शियम एपेटाइट यानी कि जैसे कि कैल्शियम फास्फेट का ही एक क्रिस्टल रूप होता है, उसे हम कैल्शियम एपेटाइट के नाम से जानते हैं। इनेमल को हम सबसे कठोर भाग के नाम से भी जानते हैं। इनेमल जो होता है हमारे दांत का सबसे कठोर भाग होता है। और अगर आपको जनरली कोई पूछ दे कि दांत किसके बने होते हैं, तो हमारे दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे दांत की कैटेगरी के बारे में। दांत के कैटेगरी मुख्यतः दो होते हैं, एक होते हैं मोनोफियोडम और दूसरा होते हैं डाइफियोडम। मोनोफियोडम का मतलब होता है कि जो दांत एक ही बार निकलते हैं और टूट जाते हैं, दोबारा नहीं निकलते हैं। और डाइफियोडम का मतलब होता है कि वो दोबारा टूट के फिर निकलते हैं, जिसे हम दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। डाइफियोडम को हम दूध के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली 12 ईयर्स के बच्चों में ये क्या होता है, दांत टूट जाते हैं। 12 ईयर्स की आयु में ये दांत टूट जाते हैं। इनकी संख्या होती है 20। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अब अगर पूछ दे आपसे कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो पूरे जीवन काल में दांत की संख्या होती है 52, क्योंकि हमारे जो मुंह में दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 32, और ये जो होता है दूध के दांत, इनकी संख्या होती है 20। तो 32 प्लस कितना हो गया, 52। अब हम बात करेंगे दांत के प्रकार के बारे में। दांत के प्रकार, इसका पहला हो गया, पहले को कहते हैं इंसिजन यानी कि कृंतक दांत, कृंतक बोलते हैं। ये कृंतक का काम होता है भोजन को काटना। इनका मुख्य काम होता है भोजन को काटना। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चार है, ये क्या है, इसे हम इंसिजन कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है भोजन को काटना। ये बेसिकली हमारे नाक के नीचे पाया जाता है, जिसे हम नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या होती है नीचे 4 और ऊपर भी 4, तो ये क्या होगी, इनकी संख्या हो गई 8। तो इंसिजन की संख्या कितनी होती है, 8। अब हम बात करेंगे केनाइन यानी कि रत्नक के बारे में। रत्नक का मुख्य काम होता है भोजन को फाड़ना। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये बेसिकली मांसाहारी जितने भी जीव होते हैं उनमें थोड़ी लंबी पाई जाती है, और शाकाहारी जीव में छोटी पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं कि इन्हें हम केनाइन कहते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया, ये तो नीचे हो गया 2 और ऊपर हो गया 2, तो कितने हो गई संख्या इसकी, 4 हो गई। तो केनाइन की संख्या हो गई 4।
ये बेसिकली हमारे आई के नीचे पाया जाता है। इसे हम कहते हैं आई तीत के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीमोलर की। प्रीमोलर यानी कि प्रीमोलर का काम होता है भोजन को चबाना। इसे हम अग्रचौड़क भी कहते हैं। प्रीमोलर को अग्रचौड़क भी कहते हैं। और प्रीमोलर का काम होता है भोजन को चबाना। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या होती है दो दो इस साइड होती है, दो इस साइड होती है। तो नीचे हो गई 4 और ऊपर हो गई 4, तो इनकी संख्या हो गई 8। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ बनाया इधर 2 और इधर 2, तो हो गया 4 और नीचे 4 हो गया और ऊपर 4, तो क्या हो गया, इनकी संख्या होगी 8। बेसिकली इसको हम चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल चिक के नीचे ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको चिक टीथ के नाम से भी जानते हैं। अब आती है मोलर यानी कि चौड़क। चौड़क ये भोजन को चबाता है। चौड़क का मुख्य काम होता है भोजन को चबाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 इधर पाया जाता है, 3 इधर पाया जाता है। मोलर इनकी संख्या कितनी हो गई, 6। एक साइड नीचे इधर 3 और इधर 3, तो नीचे हो गई 6 और ऊपर 6, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 12। तो मोलर की जो संख्या होती है 12 होती है। मोलर की जो संख्या होती है 12 होती है हमारे मुंह में। अब हम बात करें कि ये जो इसमें जो ये थर्ड मोलर है, ये जो थर्ड मोलर है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये जो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको हम अकल का दांत भी कहते हैं। आप लोग गांव में सुने होंगे कि जब निकल जाते ये जब चौड़क, तो उसे क्या कहते हैं लोग कि बुद्धि का दांत भी, अकल का दांत भी कहते हैं। अब हम दांत के प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि जो पक्षी का जो दांत होता है वो चोंच का रूप ले लेता है। पक्षी का जो दांत होता है वो चोंच का रूप ले लेता है। और हाथी का जो दांत होता है, आप लोग देखे होंगे, हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। हाथी के जो बाहर दांत जो निकले होते हैं वो टस्क। हाथी जो जिस दांत से खाना खाते हैं वो दांत उनके अंदर होता है, मुंह में होता है। और जो बाहर उनका जो दांत दिखता है वो उससे खाना नहीं खाते। हाथी का जो बाहर दांत होते हैं उससे वो खाना नहीं खाते। उस दांत को हम टस्क कहते हैं। और टस्क यानी कि वो दांत जो होता है हाथी का इंसिजन होता है। बहुत लोग जानते हैं कि वो जो बाहर हाथी के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, केनाइन होते हैं। वो केनाइन नहीं होते हैं, वो इंसिजन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि दांत के जो फार्मूला होते हैं उनके बारे में। दांत के फार्मूला के लिए आप क्या करें, इसे 2 भाग में डिवाइड कर दें। 2 भाग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसिजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो गया इंसिजन का हो गया 2। अब हो गया केनाइन की संख्या कितनी है, 1। तो यह यहाँ पे आ गया 1। अब प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 2। प्रीमोलर की संख्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब बात करेंगे कि मोलर की संख्या कितनी है। मोलर की संख्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब जैसा ऊपर है वैसे सेम क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा। जैसा अब ऊपर है उसे ही नीचे सेम आ जाएगा। तो ये हो गया, ये दांत का फार्मूला हो गया। एडल्ट के दांत का फार्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के जो दांत के फार्मूले होते हैं उनके बारे में। जैसे कि अब बच्चों के दांत के फार्मूला हो गया, इंसिजन की कितनी संख्या है, 2 होती है। इंसिजन की संख्या 2 होती है और केनाइन की 1 होती है। और हमने आपको बताया है कि जो प्रीमोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और हमने आपको बताया है कि मोलर की संख्या जो होती है 2 होती है, बच्चों में 1 नहीं पाई जाती है। ये लास्ट वाली बच्चों में नहीं पाई जाती है मोलर। तो ये क्या हो गया, 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एडल्ट के दांत का फार्मूला हो गया और ये चाइल्ड के दांत का फार्मूला हो गया। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।